ओके आज मैं इसका पार्ट नंबर 3 पिक कर रही हूँ बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। इसको सॉल्व करवाऊंगी। 2 क्वेश्चंस मैं इसमें से सॉल्व करा रही हूँ इन्वर्जन मेथड से। एक पार्ट नंबर 3 सॉल्व करवा रही हूँ, लेकिन पार्ट नंबर 5 नहीं करवा रही। आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस लेक्चर में खुद ऑब्जर्व किया था कि जो पार्ट नंबर 5 है वो उसका जो सोल्यूशन आता है नो सोल्यूशन आता है, क्योंकि उसका तो डिटरमिनेंट ही 0 के इक्वल आ जाता है। तो मैं इसमें से 2 पार्ट पिक कर रही हूँ, एक पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 6, और रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो आपने इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने हैं। होपफुली आपको क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर। इसको इरेज कर देते हैं। टॉपिक चैप्टर नंबर 1, matrices and determinants, and subtopic आज exercise number 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 मैंने पिक किया है और इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। एंड पार्ट नंबर 3 इज 4x plus 2y is equals to 8, एंड सेकेंड आपके पास है 3x minus y is equals to minus 1। ओके, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है क्रैमर्स रूल में भी हमने सबसे पहले इन इक्वेशन लीनियर इक्वेशंस को इन टर्म्स ऑफ इन लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट किया था मैट्रिक्स फॉर्म में और इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन किया था। सो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 4 3 2 -1, बिकॉज पहले आप x के कोफिशिएंट्स लिखते हैं वो हैं 4 एंड 3 फर्स्ट कॉलम में, और फिर y के कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड -1। अननोन मैट्रिक्स x एंड y, देन कांस्टेंट टर्म्स का मैट्रिक्स बनाते हैं दैट इज 8 एंड -1। इस मैट्रिक्स को a नेम देते हैं, इसको x एंड इसको b। इन्वर्जन मेथड में आपके पास ये इस तरह बन जाता है ax इज इक्वल्स टू b, एंड नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। दिस इज बेसिकली इन्वर्जन मेथड, मींस इन्वर्जन इक्वेशन आपकी फॉर्म हो चुकी है, और यहाँ पे आप ब्रैकेट में राइट डाउन कर देंगे बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब इसमें हसनात आप ऑब्जर्व करें कि क्या चीज़ है कि ये ग्रामर से कैसे डिफरेंट है। ग्रामर से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ग्रामर में तो यूज ही हम डिटरमिनेंट्स कहते थे, और यहाँ पे आपके पास इक्वेशन बनी हुई है a इनवर्स b, और यहाँ ये आपको नज़र नहीं आ रही, मैं इसको नीचे लिख देती हूँ a इनवर्स b। ठीक है, ओके, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आप देख रहे हैं, ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि इसमें मैट्रिक्स b जो है उसकी वैल्यू तो मौजूद है, लेकिन a इनवर्स आ रहा है, तो a इनवर्स को पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सबसे पहले राइट डाउन कर लेंगे इक्वेशन को देखते ही साथ ही कि फॉर a इनवर्स फाइंड आउट करना है। अब इनवर्स तो हमने 1.5 में इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, इनवर्स फाइंड करना बहुत आसानी से आ चुका है हमें। वो क्या होता है फॉर्मूला उसका, a इनवर्स is equals to adjoint of A divided by determinant of A। तो इट्स मीन जो आपका मैट्रिक्स A है उसका एडजॉइंट लेना है और डिटरमिनेंट लेना है। तो पहले इसका एडजॉइंट लेते हैं। तो एडजॉइंट में आपको याद होगा कि क्या करेंगे, एडजॉइंट में इन दो की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी, -1 इधर आ जाएगा और 4 1 की जगह आ जाएगा, और इन दो के साइंस चेंज हो जाएंगे, मीन्स ये प्लस में है तो -3 -2 में आ जाएंगे। फिर आप डिटरमिनेंट लेंगे A का, ए का डिटरमिनेंट आपके पास आ जाता है 4 2 3 एंड -1। डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लिया। डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपके पास आ जाता है 4 1 जार 4, तो -4 हो जाएगा। फिर डिटरमिनेंट का माइनस का साइन एंड 3 2 जार 6, तो डिटरमिनेंट आपके पास आ गया -10 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका इट्स मीन इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि आपको याद होगा मैंने बताया था कि वो मैट्रिसेस जिनके डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 नहीं होते उन्हीं के ही इनवर्सेस पॉसिबल होते हैं। ओके,
होपफुली आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट करते हैं, ए इनवर्स आपके पास आ गया -10, तो ए इनवर्स था, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आया हुआ है, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, दैट इज -1 -3 -4 2 एंड 4, और ए आपके पास है -10। अभी आप ऑब्वियस मेथड तो यही है कि -10 को हर वैल्यू से डिवाइड कर दें, लेकिन जब आप ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो जाएंगी, तो फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट होती है। तो इसमें मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा जो ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स की मल्टीप्लिकेशन थी, उसमें इनवर्सिस के जो डिटर्मिनेंट्स थे उनको आपको कहा था इस तरह साइड पे -1/10 करके राइट डाउन कर दें, तो ये आपके पास ए इनवर्स का मैट्रिक्स आ गया, और इसकी मल्टीप्लिकेशन बी से करना आसान होती है। नाउ अब आपने क्या करना है, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी में ए इनवर्स का आंसर और b की वैल्यू पिक करनी है। ए इनवर्स आपके पास है -1/10, दैट इज -1 -3 -2 एंड 4, और मैट्रिक्स b आपके पास है 8 एंड -1। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 8 -8 प्लस का साइन एंड माइनस माइनस प्लस 2 1 2, सिमिलरली -24 एंड -4, तो ये आपके पास आ जाएगा ये आपके पास आ जाएगा -6 एंड -28। अब आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा -1/10 मल्टीप्लाई विथ -6 एंड -1/10 मल्टीप्लाई विथ -28। तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास आ जाती है टर्म, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 5 10 2 3 6, तो 3/5 एंड 7 14/5। तो आपके पास आंसर आ जाता है x, क्योंकि आप टर्म थी x एंड y इज इक्वल्स टू 3/5 एंड 14/5। तो ये आपके x से आंसर आ गया 3/5 एंड y इज इक्वल्स टू 14/5। होपफुली ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करवाती हूँ, दैट इज पार्ट नंबर 6। इसे नोट डाउन कर लें। मेथड आपके पास है 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस y इज इक्वल्स टू -1। क्वेश्चन आपके पास, सॉरी ये क्वेश्चन है, और इसको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करना है, ठीक है हसनात। मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम में x के कोफिशिएंट्स राइट डाउन करेंगे और सेकंड कॉलम में y के कोफिशिएंट्स राइट डाउन करेंगे, दैट इज 2 एंड -1। फिर आपका जो सेकंड मैट्रिक्स होगा वो जो अननोन टर्म्स होती हैं, इस केस में x और y हैं, वो मैट्रिक्स राइट डाउन करेंगे, एंड इज इक्वल्स टू के बाद जो मैट्रिक्स राइट डाउन करेंगे वो कांस्टेंट टर्म्स का होगा, दैट इज 8 एंड -1। अब इस मैट्रिक्स को आपने a, इसको x और इसको b मैट्रिक्स का नेम दिया, यह आपके पास इक्वेशन बन जाती है ax इज इक्वल्स टू b। इन्वर्जन मेथड में जो a होता है उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो इक्वेशन बन जाती है x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, ठीक है। इसको अब हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग आपके a इनवर्स b में आप वो एक अननोन चीज है, बी तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है, ए इनवर्स नहीं पता, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे, इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। इनवर्स का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी आता है, दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो जो ए मैट्रिक्स है पहले उसका एडजॉइंट लें, एडजॉइंट में इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाती हैं और इन दोनों के साइंस चेंज हो जाते हैं, तो ये -1 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा,
और इनके साइंस प्लस में थे तो माइनस में चेंज हो गए। नाउ आपने डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है, तो ए आपके पास मैट्रिक्स जो था दैट इज 4 3 2 एंड -1, इसका डिटरमिनेंट लिया, 4 इंटू -1 किया तो 4 1 आर 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, देन माइनस का साइन और 3 इंटू आर 6 कर दिया, तो माइनस माइनस प्लस -10 आ गया। अब डिटरमिनेंट आपके पास -10 आया, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो इट्स मीन इसका सोल्यूशन सेट जो है, इसका इन्वर्स जो है वो पॉसिबल है। अब इन्वर्स फाइंड करते हैं। इन्वर्स के फॉर्मूले में आपने एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। यहाँ आपने एक अपने ट्रिक यूज करनी है, क्योंकि आपको पता है कि डिटरमिनेंट से डिवाइड किया, तो मैम को चाहिए था कि हर वैल्यू के साथ डिटरमिनेंट को डिवाइड कर दें, मतलब -1 डिवाइडेड बाई 10, -3 डिवाइडेड बाई 10, 4 डिवाइडेड बाई 10, रूल तो यही कहता है। लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये फ्रैक्शंस में आ जाएंगी, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 बन जाएगा। और जब फ्रैक्शंस में आ जाएंगी और b के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन तो डिफिकल्ट हो जाती है फ्रैक्शन में। तो इसलिए इस मिस्टेक को ओवरकम करने के लिए हमने अभी डिटरमिनेंट को इन वैल्यूज के साथ डिवाइड करने को प्रेफर नहीं किया। इस हमने -10 को बाहर -1/10 करके राइट डाउन कर दिया और इस मैट्रिक्स को एज इट इज देने दिया। अब ये ए इनवर्स आ गया। हसनात, ये वाली ट्रिक आपने जरूर यूज करनी है, ये ना हो कि आप मिस्टेक करें। अभी डिटरमिनेंट को डिवाइड नहीं करना, साइड पे उसे -1/10 करके कर दिया और ये आपके पास एज इट इज मैट्रिक्स आ गया। अब ए इनवर्स बी था, तो ए इनवर्स का जो आंसर है वो यहाँ राइट डाउन किया और बी राइट डाउन किया। पहले इन दो को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो -1 इंटू 8 -8 आ जाएगा, प्लस का साइन, फिर -2 इंटू -1 माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, फिर इसी तरह ये -3 इंटू 8 8 3 ज़ा 24, प्लस का साइन, और फिर आपके पास क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 4 1 ज़ा 4, तो -4 आ जाएगा। अब -8 में से +2 किए तो -6 और -24 -4 28 आ गया। अब आपके पास जो -1/10 था बाहर, उसको आपने अंदर -6 के साथ भी और -28 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। यहाँ कटिंग हो रही है, मैंने डायरेक्ट कटिंग किया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 3 6 2 5 10, 3/5 बच गया। इसी तरह ये भी माइनस माइनस प्लस, और 2 5 10 और 2 14 28, 14/5 कर दिया। तो आपके पास जो एक्स वाई कैपिटल एक्स को बेसिकली एक्स वाई का मैट्रिक्स था, यहाँ पे इसका राइट डाउन कर दिया, तो एक्स का आंसर आ गया 3/5 और वाई का आंसर आ गया 14/5। इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गया आपको? हसनात, इज इट क्लियर टू यू? समझ आ गई इन्वर्जन मेथड की? यस मैम। ठीक है, एक पार्ट और करवाऊंगी इन्वर्जन मेथड का, फिर उसके बाद करेंगे, ठीक है? एंड कर देंगे लेक्चर, एक पार्ट और कर। ओके, नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6। Question number 1, part number 6 is 4x plus y is equals to 9 minus 3x minus y is equals to -5। ओके, सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में राइट डाउन करेंगे। x कोफिशिएंट 4 -3, y के कोफिशिएंट्स 1 एंड -1, फिर अननोन टर्म्स x एंड y, एंड देन कांस्टेंट टर्म्स 9 एंड 5। इस मैट्रिक्स को आप एक का नेम देंगे, देन x और इक्वल्स के बाद वाला b। ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी ax इज इक्वल्स टू b, और इन्वर्जन मेथड के अकॉर्डिंग ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड आपने सबसे पहले a इनवर्स फाइंड करना है। तो फॉर a इनवर्स फॉर्मूला है a इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आप एडजॉइंट ऑफ a ले लें, इन दोनों की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी। -1 और इस साइड पे 4 आ जाएगा, और इन दो के साइंस +3 एंड -1।
इज इक्वल, सॉरी, फिर आपने डिटरमिनेंट लेना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए आपके पास है 4 -3 1 एंड -1। फिर डिटरमिनेंट लें, 4 इंटू -1 -4, माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, 3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 माइनस माइनस प्लस, -4 में से 1 माइनस के तो -1 आ जाएगा। तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0। नाउ ए इन्वर्स के लिए आपने एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए करना है। तो एडजॉइंट आपके पास जो आया है उसे राइट डाउन करें, दैट इज -1 -1 3 एंड 4, और डिवाइड करें उसके डिटरमिनेंट से। अच्छा हसनात, यहाँ पे आप देखो तो डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ रहा है, -1 है। जब आपके पास डिटरमिनेंट -1 है तो ये आपके पास इस टर्म के साथ भी और इस टर्म के साथ भी डिवाइड हो सकता है। तो हम इसे क्या करेंगे, क्योंकि 1 है ना, तो 1 को डिवाइड करने से कोई फ्रैक्शन में तो वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही, 1 को तो डिवाइड करने से वैसे ही सेम वैल्यूज रहती हैं। तो आप इसमें डिवाइड करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू -1 divided by -1, -1 divided by -1, 3 divided by -1 and 4 divided by -1। तो कैलकुलेशन के बाद माइनस माइनस प्लस तो ये 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -3, प्लस माइनस माइनस -4, तो ये ए इनवर्स आ गया। अब आपने क्या करना है, नाउ एक्स की वैल्यू जो थी ए इनवर्स इंटू बी, इसमें सब्सिट्यूट करना है। ए इनवर्स आया 1 1 -3 एंड -4, और बी आपके पास आया हुआ है 9 एंड -5। इसके साथ मल्टीप्लाई करें अब, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 9 प्लस 1 इंटू -5 -3 इंटू 9 प्लस -4 इंटू -5। तो आपके पास आ जाता है 1 9 9 प्लस माइनस माइनस -5, 9 3 27, और माइनस माइनस प्लस 5 4 20। तो आपके पास आंसर आ जाता है एक्स का, 9 में से 5 माइनस किए तो 4, 27 में से 7 माइनस किए तो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन -7, और एक्स क्योंकि आपके पास एक्स और वाई था तो ये आपके पास आंसर आ गया 4 और -7। मीन्स आपके पास एक्स की वैल्यू आई है 4 एंड वाई की वैल्यू आपके पास आई है -7। x is equals to 4 and y is equals to -7। Is it clear to you? हसनात, ये समझ में आया आपको? रिपीट करूं या समझ आ गया? हसनात, can I repeat this question or is it clear to you? समझ आया ये क्वेश्चन आपको? Yes.